Hi, good morning everyone. Hope you are doing so well. So, today I came here to discuss about some more exams which I qualified to after CTET. तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाउ आई क्रैक CTET एग्ज़ाम. Now I want to tell you I have cracked REET exam, atomic energy foundation exam for teacher, then Bihar State. All these are exam I have qualified. So let's discuss about that, how crack the REET exam in all of these. So REET exam, I think it's little bit easier than CTET. तो जो है REET एग्ज़ाम में उतनी सिलेबस हेवी नहीं होती जितनी कि CTET में है. ठीक है, तो आप CTET जो है अगर आप बेटर तरीके से अगर प्रिपरेशन करते हो, उसमें गुड मार्क्स लाते हो, आपके पास गुड कॉन्सेप्ट है, तो जो है यू कैन क्रैक इजीली REET ऑल्सो. REET मीन्स राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट. यस, आई हैव क्वालिफाइड दैट ऑल्सो. बट संजोग से बात ये थी कि जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया था तो रिजल्ट आ गए, हमें ऑनलाइन मार्कशीट भी मिल गए, बट उसके बाद वो एग्ज़ाम को जो है कैंसिल कर दिया गया. फिर मैं सर्टिफिकेट लेने ही जाने वाली थी और तब तक ये जो है न्यूज़ आ गई. उसके बाद चूँकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और उस टाइम मैं दिल्ली रहती थी, तो फिर जो है वो मैं REET एग्ज़ाम देने गई थी. वहाँ से थोड़ा सा पास में पड़ता है, तो इस वजह से जो है वो एग्ज़ाम उस टाइम मैंने दिया था. उसके बाद से जब ये कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद आई गॉट ऑप्शंस, यू कैन गिव अनदर सेटिंग विदाउट पेइंग पेमेंट. लेकिन मैं फिर से दोबारा नहीं गई क्योंकि वो थोड़ा सा दूर पड़ता है और मैंने प्रेफर नहीं किया वहाँ जाने के लिए. ठीक है, बट वो एग्ज़ाम मैंने दिया था और लकीली, नॉट लकीली, क्योंकि मैंने CTET अच्छी सी प्रिपरेशन करी थी, तो उसके बाद कुछ दिन के बाद ही वो REET का एग्ज़ाम था. आई थिंक 1 या 2 या 3 महीने होगी. तो फिर मैंने सोचा कि ये एग्ज़ाम की तैयारी हो ही चुकी है, तो चलो उसको भी दे के आते हैं. फिर मैंने वो दिए और दोनों, उसमें भी 2 पेपर थे, पेपर 1 और 2, वो दोनों मैंने क्वालिफाइड किए थे. सेकंड पेपर में CTET के एग्ज़ाम के तरह ही उसमें भी 112 नंबर आए थे. मेरे CTET के सेकंड पेपर में हैं मेरे 96 और पेपर 1 में 110. तो उसी तरह उसमें भी उसके REET के जो एग्ज़ाम सेकंड पेपर थे उसमें मेरे 10 नंबर आए थे, 110. और सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर का तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा. तो इस तरह जो है REET एग्ज़ाम इज़ नॉट टू डिफ़िकल्ट इन कंपैरिजन टू CTET. अगर आप CTET की प्रिपरेशन अच्छी से कर लेते हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ you have eligibility, if you have a concept, you can go there, sit in that exam and you can easily crack that exam. So तो CTET की प्रिपरेशन आप अच्छे से करो, ऑनलाइन स्टडी भी करो और बुक भी प्रेफर करो. अगर NCERT के ओरिजिनल बुक मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप अगर जो है वो कंबाइंड बुक मिलता है तो उसमें सारे जितने CTET के सारे सब्जेक्ट हैं, CDP, पेडागॉजी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तो सोशल साइंस वालों के लिए होता है, हमारे लिए होता है, हमारे में होता है साइंस, और उसके बाद से जो है मैथ्स,
ये सब सारे उसमें होते हैं। अच्छे से प्रिपरेशन करो, देखो आपका वीक पॉइंट क्या है, टेस्ट सीरीज़ लगाओ, और टेस्ट सीरीज के बाद जो है यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई विच डोमेन आई हैव लेस कॉन्फिडेंस। तो इस तरह जो है आप टेस्ट सीरीज़ लगाने से आपको ये आइडिया लग जाएगा। पहले अगर टेस्ट सीरीज़ उनको बेनिफिट होती है जिनके पास कॉन्सेप्ट होता है, या फिर जिसने कुछ अच्छे से पढ़ाई कर रखी हो, तो आप पहले थोड़ा पढ़ाई कर लो। अगर आपके पास अच्छे जिससे जो है वो थोड़े से अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो, तो आप चैप्टर वाइज कोशिश करो कि चैप्टर वाइज स्टार्ट करो एमसीक्यू करने। पहले चैप्टर को कंप्लीट करो, फिर उसके बाद एमसीक्यू आता है। तो इस तरह चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने से ईजिली जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और फिर हमें ये भी पता लग जाता है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे 100 मार्क्स टोटल उसमें दिए हैं 100 क्वेश्चन, तो 100 में मेरे कितने जो है सही है, कितने गलत है। इफ़ यू हैव मोर देन 60 देन यू आर इन अ बेटर कंडीशन। ठीक है, वैसे तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो और क्रैक करो, इस तरह से अगर सोचने जाते हो, तो जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन करो, और उसमें हर चैप्टर में अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें 80 आपके सही होने चाहिए। इफ़ इट इज़ मोर देन 80 देन दैट इज़ द बेस्ट, बट इफ़ इट इज़ नॉट देन ट्राई टू रीच अप टू 80। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर वाइज पहले करो, सिलेबस अपना चेक करते रहो, कौन कौन सा डोमेन आपका क्या है, क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग है उसको बाद में पढ़ो, जो टफ है उसको पहले पढ़ो, और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ करो। और उसके बाद जब बुक्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपके सिलेबस कवर होने लगते हैं, तो लास्ट में एक एटलीस्ट 2 महीने हो तो बहुत बेटर, नहीं तो 1 महीने पहले भी आप टेस्ट सीरीज 10 साल 15 साल जो भी है आपकी जितनी इच्छा हो, आप जो है वो मिनिमम 10 ईयर, इससे कम नहीं होगा, तो मिनिमम 10 ईयर का टेस्ट सीरीज आप लगाओ। फिर उसके बाद देखो, इफ़ यू आर क्वालिफाइड हियर एट होम देन यू आर क्वालिफाइड इन एग्ज़ाम ऑल्सो। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। सो मैंने केवीएस का भी एग्ज़ाम दिया था, उसी टाइम एटॉमिक एनर्जी का एग्ज़ाम दिया था। तो केवीएस में भी मेरे 106 नंबर आए थे, बट उसमें तो जो है वो मैं पास थी, बट उसमें रैंक आता है। ठीक है, तो उसमें रैंक आता है, तो फिर उसमें मेरे कुछ कम मार्क्स रह गए, और फिर मैं दोबारा कुछ कंडीशन थी घर में एग्ज़ाम दे नहीं पाई, और बिज़ी हुई लाइफ में, तो इस वजह से मैं दोबारा नहीं दे पाई। ठीक है, तो इस तरह मैंने केवीएस में भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी क्वालिफाइड थी मैं, बट रैंक बढ़िया नहीं आया, इस वजह से मुझे इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया। और फिर एटॉमिक एनर्जी में दिया था, उसमें भी कम रैंक्स थे मेरे, उसके इंटरव्यू के लिए जाना था मुंबई, बट मेरे रैंक अच्छा आए ही नहीं, और फिर ना ही मुझे कॉल आया, बट रिटन आई गॉट पास। सो ये सब एग्ज़ाम्स के ट्रिक हैं। अगर आपके पास बेस नहीं है तो आप बेस पढ़ो एनसीईआरटी से, उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू करो। एमसीक्यू और सिलेबस जो है अपने पास में रखना, कौन सा डोमेन आपका कंप्लीट हुआ, कौन सा बचा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको अभी रहने दो, बाद में रिवाइज करने के लिए छोड़ दो, और जो वीक है उसको अभी जस्ट स्टार्ट करो, और चैप्टर वाइज पहले कर लो, और उसके बाद से फिर जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज में अगर के एमसीक्यू में अगर जो क्वेश्चन गलत होता है उसको दोबारा देखो, कहाँ मेरी मिस्टेक हुई थी और उसका आंसर क्या होगा। इस तरह जब हम दोबारा गो थ्रू जाते हैं क्वेश्चन से, तो जो है हमें याद हो जाता है। ठीक है, और वो मिस्टेक कभी नहीं होता, नॉट टू द पॉइंट। जो एमसीक्यू आप कर रहे हो उसमें जो आपके क्वेश्चन गलत हुए, फिर आप देखो कि मैंने क्या मारे क्वेश्चन का आंसर लगाए थे और आंसर दिया क्या है, फिर वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, आप उसका पढ़ लो अच्छे से, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आपको फिर दोबारा नहीं भूलता। ठीक है, तो इस तरह जो आपके धीरे धीरे जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज करते चले जाओगे, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बनते जाएंगे। ठीक है, और इस तरह जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट करने के बाद फिर से आप टेस्ट सीरीज उठाओ,
और फिर उसमें देखो, इफ़ यू आर क्वालिफाइड इन दैट एग्ज़ाम, यू आर क्वालिफाइड इन exam also. So this is the things which I experienced in my study life journey. Okay, goodbye.